हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास और काल विभाजन के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। ये देश के पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है। दूसरा प्रश्न है कि गद्य लेखन का विकास किस काल में हुआ? तो गद्य लेखन का विकास आधुनिक काल में हुआ है। तीसरा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पुरानी हिंदी का कवि कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पुरानी हिंदी का कवि जो है सरहप्पा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा लिखा गया था और ये हिंदी और उर्दू दोनों के साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज के लेखक का नाम क्या है? तो शिव सिंह सरोज के लेखक का नाम है शिव सिंह सिंगर। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का नाम क्या है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो 16वीं और 17वीं शताब्दी को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने उर्दू और हिंदी साहित्य को पृथक पृथक किया? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी और उर्दू साहित्य को पृथक पृथक किया गया। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु की रचना का नाम। तो मिश्र बंधु की रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना का नाम। तो उनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। 10वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन किए गए। तो पहला है वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और अंतिम है आधुनिक काल। 11वां प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना का नाम। तो इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 12वां प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। तो पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। 13वां प्रश्न है किस विद्वान ने सिद्धों और नाथों का वर्णन कर उनका प्रभाव कबीर पर दिखाया? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 14वां प्रश्न है आचार्य गणपति चंद्र गुप्त की रचना का नाम। तो इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। 15वां प्रश्न है किसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का खंडन किया है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किस प्रकार से काल विभाजन किया गया? तो उन्होंने कुल 3 चरण दिए। पहला प्रारंभिक काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। इस प्रकार से उन्होंने काल विभाजन को सरल बनाया। 17वां प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किस प्रकार से काल विभाजन किया गया? तो उन्होंने कुल 11 चरण बताए। पहला है चारण काल, जब जो चारण होते थे दरबार में राजाओं के, वो राजाओं के लिए अपने ग्रंथ की रचना करते थे। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जब जो है धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत जो है रचनाएं की गई। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो कृष्ण भगवान के लिए प्रेम कविताएं लिखा गया वो इसमें आता है। चौथा है ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय। 5वां है मुगल दरबार। 6वां है तुलसीदास। 7वां है रीति काव्य। 8वां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। 9वां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन। तो उन्होंने पहले बताया कि प्रारंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल और तीसरा जो रीति काल है उनको उन्होंने कहा अलंकृत काल। चौथा है परिवर्तन काल और 5वां है वर्तमान काल। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन। तो इसमें हमने पहले टाइम पीरियड नहीं पढ़ा था। तो पहला है वीरगाथा काल, जो विक्रमी संवत 1050 से 1375 है। दूसरा है भक्ति काल, जो विक्रमी संवत 1375 से 1700 है। तीसरा है रीति काल, जो विक्रमी संवत 1700 से 1900 है। और अंतिम है गद्य काल, जो विक्रमी संवत 1900 से 1984 है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि विक्रमी संवत है, ना कि ईस्वी। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा काल विभाजन। तो उन्होंने पहले कहा संधि काल, जो विक्रमी संवत 750 से 1000। दूसरा है चारण काल, विक्रमी संवत 1000 से 1375। तीसरा है भक्ति काल, विक्रमी संवत 1375 से 1700।
चौथा है रीतिकाल विक्रमी संवत 1700 से 1900 और पांचवा है आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से वर्तमान। अगला प्रश्न है प्रारंभिक काल को आदि काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है प्रारंभिक काल को चारण काल किसने कहा? तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रारंभिक काल को चारण काल कहा है। अगला प्रश्न है कि आदि काल को विभिन्न नामों से कहा गया है, तो किसने किसने कहा है? तो आदि काल को बीज वपन काल कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि एवं चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदि काल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आधार काल कहा है सुमन राजे ने। वहीं अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को विभिन्न नामों से पुकारा गया है, तो माध्यमिक काल कहा गया है मिश्र बंधु ने। फिर रीति काल को रीति काव्य किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और रीति काल को कला काल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। और आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा गया है, जो चंद बरदाई द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो भक्ति काल को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि डिंगल और पिंगल शैली किसे कहते हैं? तो डिंगल और पिंगल शैली जो है राजस्थान की प्राचीन साहित्यिक शैली है, कोई भाषाएं नहीं है। डिंगल शैली जो है पश्चिमी राजस्थान की वीर रस प्रधान शैली है, जिसमें चारणों द्वारा युद्ध और शौर्य का वर्णन किया गया है। जबकि पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान में मध्य ब्रज भाषा मिश्रित शैली है, जिसका उपयोग श्रृंगार और भक्ति रस के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल और रीति काल दोनों युग को जोड़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो दोनों युग को जोड़ने वाले कवि का नाम है केशव दास। इन्होंने रामचंद्रिका लिखी जो भक्ति काल से संबंधित है, और कवि प्रिया और रसिक प्रिया लिखी जो रीति काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त किसे कहते हैं? तो रीतिबद्ध काव्य वह होता है जिसमें संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों का अनुसरण होता है, जबकि रीति मुक्त वह काव्य है जो संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों का अनुसरण नहीं करते हैं, वे स्वच्छंद होते हैं। अगला प्रश्न है वीर गाथा काल की प्रमुख रचनाएं। तो पहला है पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई द्वारा लिखित है। दूसरा है कीर्तिलता या कीर्ति पताका, ये विद्यापति द्वारा रचित है। तीसरा है बीसल देव रासो, ये नरपति नाला द्वारा रचित है। चौथा है जगनिक द्वारा परवाल रासो। पांचवा है कुमार रासो, ये दलपत विजय द्वारा रचित है। छठा है जयचंद प्रकाश, ये भट्ट केदार द्वारा रचित है। और सातवां है रणमल छंद जो श्रीधर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो पहला है संत कबीर द्वारा बीजक। दूसरा है रैदास द्वारा रैदास बानी। तीसरा है गुरु नानक द्वारा आसादी वार। और चौथा है सुंदरदास द्वारा सुंदर विलास। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख बोली क्या है? तो ये अवधि है। अगला प्रश्न है प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख रचनाएं। तो पहला है पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। दूसरा चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा। तीसरा है मृगावती कुतुबन द्वारा। और चौथा है मधुमालती मंझन द्वारा। अगला प्रश्न है रीति काल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो पहले है केशव दास। हमने भी पहले भी पढ़ा है कि केशव दास जो हैं वो भक्ति काल और रीति काल के बीच में सेतु का कार्य करते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया और रसिक प्रिया। दूसरा जो सबसे फेमस है वो है बिहारी सत्सई, बिहारी कवि का। अगला प्रश्न है आधुनिक काल को वर्गीकृत किया गया है। पहला है भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 ईस्वी तक है। दूसरा है द्विवेदी युग जो 1900 से 1918 ईस्वी तक है। तीसरा है छायावाद युग जो 1918 से 1936 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न है छायावाद उत्तर युग को वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है प्रगतिवाद जो 1936 से 1943 ईस्वी तक है। दूसरा है प्रयोगवाद
1943 से 1951 ईस्वी तक है। तीसरा है नई कविता जो 1951 से अभी तक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु युग को। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा किस काल में प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई? तो इसका सही उत्तर है रीति काल। अगला प्रश्न है किस युग में खड़ी बोली आधुनिक हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई? तो इसका उत्तर है भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तक पंडित मुकुटधर पांडे हैं। प्रथम छायावादी कविता जो थी वो है कुर्री के प्रति। अगला प्रश्न है छायावाद का अन्य नाम क्या है? तो रहस्यवाद युग नाम है इनका। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो अज्ञे, जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनको जो है प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। 1943 में जो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था तब से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है नई कविता का प्रारंभ कब हुआ? तो नई कविता का प्रारंभ 1951 में अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक से माना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि कहीं आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।